हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इसी के साथ ही काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, राइट? बिकॉज अगर आप एलिजिबल हैं तभी आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, तभी आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एज वाइज आप अगर आप किस एज के हैं तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर आप 21 ईयर्स हैं, ठीक है, तो दिस इज द लोअर लिमिट, मतलब आप 21 ईयर के होने ही होने चाहिए। इससे नीचे भी अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते हो, मतलब आपका एलिजिबिलिटी नहीं फिट बैठ रहा है। ठीक है, और आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स के अगर आप ऊपर हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम लिमिट है एज क्राइटेरिया की, वो किसके लिए है? वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से हैं, उनके लिए ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनको, जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, उनके लिए डिफरेंटली यहाँ पे आपको गिवन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका लोअर लिमिट है, मतलब 21 जो मिनिमम आपका एज होना चाहिए, वो सबके लिए सेम है। मतलब आपका हर एक कैटेगरी के लिए 21 विल बी द मिनिमम एज। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे विच आर इन नॉन क्रीमी लेयर, आपको यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब अगर आपका ये 30 मैक्सिमम नहीं होगा आपके लिए, क्या हो जाएगा? +3 करके आपका मैक्सिमम आपके लिए एज क्राइटेरिया होगा। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें एससी एंड एसटी वाले में, एससी एंड एसटी वाले में कितने का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है? 5 इयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में है। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 10 इयर्स का है। ठीक है, देन ओबीसी से अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हो, मतलब एक तो ये हो गया कि डिसेबिलिटी वाला आपका क्राइटेरिया, ठीक है, कैटेगरी। उसके बाद उसको भी 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। इसमें आपका, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका 10 इयर्स, ओबीसी से हो तो 13 इयर्स, अगर आप एससी एससी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 15 इयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी है यहाँ पे, एज यू कैन रीड हेयर। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको कितने ईयर का मिल रहा है? 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो मिनिमम एज है वो दैट विल बी 21 फॉर एवरीवन, एंड जो 30 वाला जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी, कि आपको इस डेट से पहले 30 मतलब 30 का रहना है। ठीक है, तो आपके पास ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी जो कैटेगरीज होंगी उनके लिए यहाँ पे आपका क्या है? रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही है यहाँ पे। अब हम अगर इसमें बात करें तो आपका, अगर जो आपके पास नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मीनिंग अगर आप एप्लीकेशन जब आपने फिल कर दिया, उसमें जो आपने कैटेगरी अपनी फिल की हुई है, उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपने जो फॉर्म फिल कर दिया है, आपने सबमिट कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, पेपर दे दिया, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा एज का। अब आता है एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन में सिंपल है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कहीं से भी, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए होता है एग्जाम के लिए, मतलब जैसे मान लो 60%, 50%, 70% कि आपके इतने होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कोई बार सेट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको डाउट रहता है कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम जो फॉर्म है उसको दे सकते हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी आप फाइनल ईयर में हो, यस यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, आप कर सकते हो, बट एक कंडीशन है, आपको जो ये डेट गिवन हो रखी है, ठीक है, इससे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप पास आउट हो चुके हो, आपने वो एग्जाम जो है वो पास आउट कर लिया है। ठीक है,
ओके तो अगर आप प्रूफ प्रोड्यूस कर देते हो कि इसके बाद आपने अपना ग्रेजुएशन एग्जाम पहले शो कर दिया है, सॉरी पास आउट कर दिया है, तो आप एलिजिबल माने जाओगे, मतलब तभी आपका काम भी आएगा वो फॉर्म फिलिंग करना, क्योंकि आप आगे वरना फाइनल लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। ओके सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट जो अगर अदर क्वालिफिकेशन है सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग और अगर सीए अगर आपने किया है कुछ भी, तो आपके यहाँ पे आप भी एलिजिबल हो फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। ओके तो ये चीज़ याद रखना। मोटा मोटा काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले होते हैं, जो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई ऐसा लोअर लिमिट ऑफ मार्क्स नहीं है, ठीक है, कि आपको करना ही करना है, वो ऐसा वाला नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है किसी भी स्ट्रीम से। और फाइनल स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे कि आपको ये वाली डेट से पहले, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो हमने एज वाला डिस्कस कर लिया, रिलैक्सेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड हमने यहाँ पे एजुकेशन वाला भी डिस्कस कर लिया, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने नहीं किया है तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखिए, और आपको अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, सो फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कहाँ से हमको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस विल बी द की फॉर योर सिलेक्शन इन द SBI PO एग्जाम। ओके तो ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GA हो, आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो हेयर वी हैव द लाइव क्लासेस, ठीक है, ये लाइव क्लासेस हैं आपकी, किस पे है ये, यूट्यूब पे है ये आपकी लाइव क्लासेस, और दीज आर वेरी कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, ये आपकी फ्री क्लासेस हैं, लाइव होती हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी ये कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। इसमें तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट टाइमिंग पे, मंडे टू फ्राइडे आपके क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कंडक्ट होता है, ठीक है। 9:30 पे आपका मैथ्स क्लास स्टार्ट होता है, 1:30 पे आपका रीजनिंग का स्टार्ट होता है, एंड 4:30 पे आपका इंग्लिश का स्टार्ट होता है। ओके सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम हेयर, ठीक है। आप अगर न्यू हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसमें आने वाली वीडियोज़ है वो भी आपके काम आएगी, एंड आपका इन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें डिफरेंट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी जो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, सेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है सर। देन नाउ अगर टेस्ट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों ही एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, SBI PO भी, क्लर्क भी, दोनों अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं इसके अंदर, करंट अफेयर MCQs भी आपको इसके अंदर मिलते हैं, सेक्शनल वाइज टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलते हैं, एंड देन फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें आपके इस टेस्ट सीरीज के अंदर है, एंड दिस इंक्लूड्स 15,000 plus questions which will be important for your prelims and mains both exams। मतलब PO के लिए अलग से prelims का, मेंस का, देन क्लर्क के लिए अलग से prelims का, मेंस का, ऐसे करके आपको कैटेगरी वाइज टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप दोनों एग्जाम को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड दिस वन इफ़ यू आर ओनली टारगेटिंग SBI PO तो आपका इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर्ड है। अगेन ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिलती है, बट दिस इज ओनली फॉर SBI PO, ठीक है। यहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आप इस एग्जाम के लिए। And now if you are someone who also wants some live classes which is completely dedicated for SBI PO and completely the mentorship, ठीक है, आपको डायरेक्ट एक चाहिए कि कोई क्लासेस हो, कोई कोर्स हो जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें, एंड एक सही फ्रेम ऑफ टाइम में कवर कर लें, एक डायरेक्शनल वे में चीज़ों को कवर कर लें, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, तो दिस इज़ द क्रैश कोर्स फॉर यू, ठीक है। यह आपके लिए सबसे सही चॉइस होगी जिसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस की दोनों की क्लासेस होंगी, ठीक है। दीज लाइव क्लासेस इसके अंदर होगी आपकी, ठीक है। तो उसमें हम लाइव चीज़ों को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे, और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, एंड देन मेंस की क्लासेस भी आपकी बाद में कंडक्ट की जाएगी। ओके इसके अंदर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, अगेन सेक्शनल टेस्ट हैं, सॉल्व PYQs भी हैं आपके, जो एग्जाम रिलेटेड हमारे पहले के क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके इसके अंदर होंगे, एंड लाइव क्लासेस जो आपको इसके अंदर मिल ही रही हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, तो आपको इसमें से जो भी सही लगता है अपने लिए आप ज़रूर देखिए। टेस्ट सीरीज अगर आपको देनी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आपको कम टाइम में चीज़ों को कवर करना है, एंड विद अ क्लास, विद अ डेडिकेटेड कोर्स, तो आपके लिए लाइव क्लासेस सही रहेगी। ओके चलिए, तो आई होप आपको ये जो आज का सेशन है वो हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट था एलिजिबिलिटी के
वजह से तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप उसी कैटेगरी में फॉल करें, मतलब आप एलिजिबल हैं एज वाइज भी एंड एजुकेशन वाइज भी, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर जो भी आपके मन में जिससे भी डाउट आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे दूर रहिए और विद अ पॉजिटिव माइंड, विद अ पॉजिटिव थॉट सारी जो अपनी प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट करिए और अच्छे से रिवाइज करिए। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, आपके रॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं, तो उस पर वर्क करो, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ नाइस डे।